आप देख रहे हैं न्यूज़ बिन का चुनावी यात्रा। हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक दिक्कतें क्या हैं। चुनाव करीब है, सियासी दलों के मैनिफेस्टो में लगातार बातें की जाएंगी, किसानों की खुशहाली की बातें, नौजवानों को रोज़गार की बातें, लेकिन वास्तविक ये जो मैनिफेस्टो की बातें हैं, जो सरकार की बातें, जो सरकार के दावे हैं, कितने सड़कों तक पहुँचते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि प्रदेश भर में गड्ढा मुक्त सड़कें होंगे। हम रिपोर्ट करने जा रहे थे, कुछ स्थानीय लोग हैं, बभौली गाँव है, लखीमपुर क्षेत्र है, इन्होंने हमें रोका और कहा इनका कुछ अपना दर्द है। वही हम जानते हैं कि तराई क्षेत्र में वास्तव में लोगों का दर्द क्या है, किस तरह से हर साल ये लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, बाढ़ से सड़कें टूट जाती हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उसके बावजूद भी ये लोग किस सरकार को चुनते हैं और क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम वर्मा है। शुभम, पहले तो अपने गाँव का नाम बताइए। जी, मेरा गांव है बिलवा मोती और जिस समय हम इस क्षेत्र में खड़े हैं इसका नाम है सरसवा। क्या वजह है कि आप लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र पे खबर करनी चाहिए? क्या दिक्कतें हैं यहाँ की? यहाँ की दिक्कतें तो आप लोगों को स्वयं देख रही होंगी, दूर दूर तक देख लीजिए, गन्ना सब सूखा पड़ा हुआ है। चाहूँगा कि मेरे सहयोगी दिखाइए गन्ने की, और पानी लगा हुआ है। ये सारा पानी जो है, ये कैसा पानी है? जी, ये बाढ़ का पानी है। तो बाढ़ हर साल आती है? हाँ बिल्कुल, हर साल, और 8 बार अब की बार बाढ़ आई है, 8 बार। अच्छा, क्या 4 जो महीने जिम्मेदार हैं, जो विधायक रहे यहाँ से, जो मंत्री रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनकी शक्ल ही हमने नहीं देखी अभी तक, और काम की, विकास की तो बात ही खत्म। लेकिन ये लोग बात तो, चुनाव करीब है, बहुत सारे नेता आएंगे, कहेंगे कि हम सड़कें सही करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे। क्या लगता है? जी, वो तो चुनाव के समय वो बहुत अच्छे अच्छे वादे करेंगे, लेकिन उनके वादे सारे झूठे होते हैं। कोई भी कार्य अभी तक उन्होंने नहीं किया है। अपने विधायक के समय में कोई भी कार्य नहीं किया, कोई भी कार्य। चलिए, हम कुछ और लोगों से जानते हैं। ये बताइए, जो सड़कें हैं जिस पे आदमी 3 दिन चले तो कमर की हड्डी टेढ़ी हो जाए, क्या लगता है? आदत हो चुकी है अब इसकी? नहीं, अब क्या करें, ये ऐसी सरकार है जिसने कहा था कि 1 महीने के अंदर अप्रैल तक गड्ढे मुक्त कर देंगे, और यहाँ की स्थिति ये है कि हम लोग सड़कों पे निकल रहे। अब आदत से मजबूरी है, अब आदत है चलने की पड़ गई है, वरना तो हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। तो अब भगवान ही जाने क्या होगा। खेती किसानी करते हैं? जी सर, मैं किसान हूँ। मैं किसान का आय तो दोगुनी हो गई होंगी आपकी? हम लोग आय तो दुगनी हो गई है। वो सड़वा देते तो बाबा जी के जो सड़वा हैं वो सब आय दुगनी कर रहे हैं। हम लोग घर में लेटे तो घर खेत सब चले जा रहे हैं। साढ़ बाबा जी के, योगी बाबा के साढ़ हम लोग को बहुत परेशान किए हैं। जीना हराम है, मतलब जो खाना है खाते हैं तो खाना भी मिलना मुश्किल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहित वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि वास्तविक दिक्कतें क्या है और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो क्या दावे करते हैं? सरकार में बैठे लोग तो सिर्फ हवाई दावे करते हैं। क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पे आके देखें तो यहाँ पता चल जाएगा। जो रेवहा से वो धौराड़ा तक रोड है। कितने किलोमीटर की रोड होगी? ये लगभग 15-16 किलोमीटर की होगी। 15-16 किलोमीटर की रोड होगी, जिसमें मात्र अगर जो अच्छी रोड हो तो सफ़र तय करने में मात्र 20 से 25 मिनट लगेंगे। आज के समय में इस रोड पे लगभग 1.5 घंटे लगेंगे अगर जो आप इसका सफ़र तय करेंगे। यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो रोड गायब ही है। गड्ढों की तो बात छोड़िए, रोड ही गायब है। निश्चित तौर पर सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो लोगों की पूरी होनी चाहिए। और सर, लोगों को उम्मीद है कि इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और चुनाव को लेकर हम कुछ और लोगों से जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिलवा मोती के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार रस्तोगी। करते क्या है? बस छोटी सी दुकान है अपनी मोबाइल की। व्यवसाय करते हैं? जी। कैसे चल रही है आपकी व्यवसाय? अरे चल क्या रहा है, बस ये है कि बस रोटी चल रही है। ये मान के चलिए कि हालात वो आ गए हैं कि दुकानदारी तो जीरो पर हो गई, ठीक है। और जो कहते हैं कि हाँ मोदी जी हमें 2000 रुपये देते हैं और हमें ये दिए हैं, वो दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं। हालात ये हैं कि ना तो हमारे इधर की कोई रोड सही है, और जो कह दिया कि हम 2000 दे रहे हैं। अगर 2000 दे रहे हैं, 10,000 का 20,000 का हमारा साढ़ भी नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब जो हम छोटे लोग हैं, दुकानदार कहाँ से मैनेज करेगा? मान लो लॉकडाउन में दुकानें बंद रही हैं, भूखों मरने की स्थिति आ गई दुकानदार की। वो दुकान चलाएं भाई मतलब ये जो सरकार है, किसानों की सरकार कही जा रही है, व्यापारियों की सरकार कही जाए, आप मानते हैं? व्यापार की सरकार कहाँ से है? व्यापार तो बंद हो गया हमारा, फिर सरकार कहाँ काम करेगी हमारा? भाई आपके यहाँ की सड़कों की हालात देखिए, ट्रक आ रहा है तो मुझे डर सा लग रहा है कि ये जो रोड है, आपको डर नहीं लगता इस पे चलते हुए? हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि हम देखते हैं ये जो रोडें हमारी हैं, योगी ने कहा कि
यूपी में आते ही गड्ढे मुक्त सड़कें हो जाएंगी। गड्ढे मुक्त सड़कें हो गई मतलब उनमें गड्ढे नहीं रहे, रोड उखड़ के किनारे हो गई और केवल जो लीक पटरी बनी है वो बनी है। गड्ढे कहाँ हैं? उसमें गड्ढे रही नहीं गए हैं। आदमी खुद बराबर करके और गड्ढे कितने सही तरीके से योगी की पूरी स्कीम को समझा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त के जो दावे किए गए थे वो किस तरह से धरातल पे लागू हो रहे हैं, कि सड़कें नहीं हैं, सड़कें बह जाती हैं, किसानों की अपनी परेशानी है, बाढ़ आता है और इसके साथ ही जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो दावे करते रहते हैं। ये रिपोर्ट है लखीमपुर के इस गाँव से जो कि बाढ़ से जूझता रहता तराई प्रभावित क्षेत्र है। तो इस रिपोर्ट पर जिम्मेदारों को, हुक्मरानों को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ज़मीन तक कितनी बुनियादी ज़रूरतें पहुँच पाती है। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़ बिन के लिए लखीमपुर से।